प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब पार्ट 1 के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट 2005 से लिया गया है, मात्र 10 मिनट के अंदर टॉप 10 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। आशा है आपको भविष्य में फायदेमंद होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। प्रश्न 1 की ओर। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश डैश का ध्यान रख रहा है। ए संज्ञानात्मक विकास, बी भावात्मक विकास, सी शारीरिक विकास, डी सामाजिक विकास। इसमें सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भावात्मक विकास। भावात्मक विकास, इसमें सीधी सी बात है कि भाव को देखा जा रहा है, उसके अंदर की बात को, आंतरिक कि शिक्षक चाह रहा है कि वह उत्तेजित नहीं हो। हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में डैश डैश है। कौशल्य, ये कौशल। ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, सी गणितीय प्रेरणा और डी उच्च प्रेरणा। तो सीधी सी बात है कि उसमें जो प्रेरणा उत्पन्न हो रहा है अंदर से हो रहा है, भीतर से, कि मुझे गणितज्ञ बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो अंदर, तो आंतरिक बातें, इंटरनल। यहाँ आपका ऑप्शन ए की ओर जाएगा। ऑप्शन ए, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है। यदि उच्च व संपन्न शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जाए तथा स्कूलों में उसका उपयोग किया जाए तो यह डैश डैश को मदद करेगा। ए प्रतिभाशाली बच्चे, बी पिछले बच्चे, सी अधिगम बाध्य बच्चे, डी मंदबुद्धि बच्चे। यहाँ आपका पिछड़े बच्चे। तो सीधी सी बात है आपको कि उच्च एवं शैक्षणिक समाज का सामग्री का विकास किया जाए और इसका उपयोग कहाँ? पिछड़े बच्चे में संभव नहीं है। अधिगम बाध, उसको समझ में नहीं आएगी बात। मंदबुद्धि को बहुत समय लगेगा। तो इसका उपयोग किन छात्रों के लिए हो? तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, जिसमें समझ का कौशल विकसित हो चुका है। प्रतिभाशाली बच्चे में ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह ए शिक्षा के उद्देश्यों विधियों का विकास कर सके, बी उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, सी उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, डी मूल्यांकन की सही विधियां अपना सके। इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा बी। सही होगा बी, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। क्योंकि उसके पास मनोविज्ञान का ज्ञान होने के लिए, उसके पास, शिक्षक के पास मनोविज्ञान का ज्ञान है, तब वह उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके कि मंदबुद्धि बालक के लिए कौन सी शिक्षण विधि और प्रतिभाशाली छात्र के लिए कौन सी शिक्षण विधि का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर पर। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। ए पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, बी उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, सी किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, डी प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। इसमें शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि किसके लिए? तो बच्चे की शारीरिक वृद्धि। तो यह आपको बचपन में ही होता है, यह आपको बचपन में ही होता है। तो सीधी सी बात है कि पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय ऑप्शन हमारा ए की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर है। ड्रॉ ए माइंड टेस्ट। एक ए
ड्राइंग परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी शारीरिक निपुणता परीक्षण है, डी संवेगात्मक परीक्षण है। इसमें आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह बुद्धि परीक्षण है। ड्रॉ ए माइंड टेस्ट एक बुद्धि परीक्षण है। ड्रॉ ए माइंड टेस्ट एक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? ए, अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। डी, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। सही विकल्प हो जाएगा बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चूंकि यहाँ निगेटिविटी को सबसे पहले हटा देना है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छी विरासत, जब विरासत अच्छी है तो बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कैसे कर सकती है? क्षतिपूर्ति नहीं करी तो यह ऐसे ही ऑलरेडी गलत हो गया। सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा, बुरा परिवेश कभी अच्छी विरासत को दबा ही नहीं सकता है तो सी मेरा गलत। डी, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। जब परिवेश अच्छा है, माहौल अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है तो इसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है तो डी हमारा गलत है। सही को देखना चाहिए और गलत वाले को छांट देने पर ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर, निम्न में से किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है? ए, जी तथा एस। बी, तरल तथा रवादार बुद्धि। सी, प्रतीकात्मक समूह का स्मरण। डी, शब्द प्रवाह। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान में कौन है तो ये हमारा हो जाएगा प्रतीकात्मक समूह का स्मरण। प्रतीकात्मक समूह का स्मरण संक्रिया से है तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक समूह का स्मरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए, तेज शारीरिक विकास। बी, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्मधारणा। सी, विपरीत लिंग में अधिक रुचि। डी, अधिक संवेदनशील प्रकृति। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। पूछा जा रहा है नहीं है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है तो पहले हाँ की ओर देखा जाए। तेज शारीरिक विकास होता है किशोरावस्था में, विपरीत लिंग में अधिक रुचि होती है, अधिक संवेदनशील प्रकृति होती है, लेकिन स्पष्ट तथा अस्थायी आत्मधारणा नहीं होती तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह भटकाव की उम्र होती है और इसमें अस्थायी आत्मधारणा अस्थायी कब होगा तो जब वह प्रौढ़ावस्था से ऊपर की ओर, प्रौढ़ावस्था से जब ऊपर की ओर होगा तब उसमें एक अस्थायी आत्मधारणा की प्रवृत्ति पनपेगी तो हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो हमें चूज करना है नहीं तो सही विकल्प हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, सृजनशील तथा बुद्धि के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर पर बुद्धि का होना आवश्यक है। बी, उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील अवश्य होगा। सी, निम्न कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। डी, बुद्धि तथा सृजनशील में कोई संबंध नहीं है। इसमें आपको ABCD में से सही विकल्प का चयन करना है। सीधी सी बात है कि बुद्धि के संदर्भ में पूछा जा रहा है, बुद्धि के संबंध में सृजनशील। तो सृजनशील कब होते हैं? जिसमें 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि हो। 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि जब होगी तो उसमें सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर पर बुद्धि का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही है। उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील अवश्य होगा, ऐसा
कुछ नहीं है कि वह उच्च बुद्धि वाला है। तो उच्च बुद्धि वाला है तो यह प्रतिभाशाली हो सकता है, ये आपका प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन उच्च बुद्धि वाला में सृजनशीलता की आवश्यकता नहीं है। निम्न कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। यह निम्न बुद्धि जब है, कम बुद्धि है, तो उसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी संभव कम है। बुद्धि तथा सृजनशील में कोई संबंध नहीं है, यह नहीं, इसमें है, बुद्धि तथा सृजनशील में संबंध है। तो हमारा डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। सही ऑप्शन है हमारा सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर पर बुद्धि का होना आवश्यक है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।